दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें हमारे शरीर में किसी भी रोग में, किसी भी बीमारी में एक चुभन जैसी महसूस होती है। वो चुभन ऐसा लगता है जैसे अंदर से या बाहर से कोई पिन चुभा रहा हो, कील चुभा रहा हो, और उसमें चुभन के साथ साथ दर्द होता है, जलन होती है। यदि ये सिम्टम आपको किसी भी बीमारी में देखने को मिले, मान लीजिए एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, डिप्थीरिया हो, गले में दर्द हो, चुभन हो और सुई जैसा दर्द हो रहा हो, या फिर टॉन्सिलाइटिस हो, गले में दर्द हो, चुभन हो और सुई जैसा दर्द हो रहा हो, फेरेंजाइटिस हो, गले में दर्द हो, चुभन हो और सुई जैसा, चुभने जैसा दर्द हो रहा हो, लिवर में कोई परेशानी हो, पेट में कोई परेशानी हो, गैस बन रही हो और ऐसा लग रहा हो कि गैस जो है वो भी चुभ रही है, उसमें भी अंदर से पेट में ऐसा लग रहा है जैसे सुइयां बहुत सारी पेट में चुभाई जा रही हो, या फिर बवासीर की शिकायत हो, हेमोरॉइड्स की शिकायत हो, पाइल्स की शिकायत हो और ऐसा लगता हो कि बहुत ज्यादा तेज चुभन वहां पे हो रही है। लैट्रिन करने के बाद एनस के आसपास बहुत ज्यादा जलन पड़ रही है, या फिर किसी को फिशर हो गया हो और फिशर होने के बाद वहां पे जो घाव बना है उस घाव में बहुत ज्यादा जलन है और चुभने जैसा वहां पे दर्द है। ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, इन सारी बीमारियों में एक सिम्टम जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मुख्य है सभी में, वो ये है कि चुभन जैसा दर्द, सुइयों के चुभने जैसा दर्द उस मरीज को हो रहा है। चाहे फिशर हो, डिप्थीरिया हो, पेट की तकलीफ हो, पाइल्स हो, बवासीर हो, हेमोरॉइड्स, कुछ भी हो, यदि उसे जलन है, चुभन है और उस जलन और चुभन के कारण व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा वो परेशान है, तो एक मेडिसिन हमेशा याद रखिए, एसिडम नाइट्रिकम। ये वो दवा है जो आपके फिशर को भी ठीक कर सकती है, डिप्थीरिया को भी ठीक कर सकती है, पेट की समस्याओं को भी ठीक कर सकती है, बवासीर को भी ठीक कर सकती है, हेमोरॉइड्स को भी ठीक कर सकती है। कोई भी बीमारी हो, यदि चुभन है, दर्द है, जलन है, तो फिर एसिडम नाइट्रिकम या नाइट्रिक एसिड जो होम्योपैथी की दवा है, इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं नाइट्रिकम एसिडम के, लेकिन उन सभी में कहीं ना कहीं आपको जलन और चुभन और ये जो दर्द है वो हमेशा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की यूरिन में, यानी कि उसकी पेशाब में बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, और बहुत सारे लोग उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी बदबू आ रही है जैसे घोड़े की पेशाब की बदबू हो, तो फिर एसिडम नाइट्रिकम का यूज वहां पे किया जा सकता है। हालांकि घोड़े की स्मेल या घोड़े की यूरिन की स्मेल जो है वो सीपिया में भी देखने को मिलेगी और बेंजोइकम एसिडम में भी देखने को मिलेगी, लेकिन इन दोनों ही दवाओं में वहां पे जलन देखने को नहीं मिलेगी, जो कि जलन आपको एसिडम नाइट्रिकम में देखने को मिलेगी। अब इस सिम्टम का उपयोग हम कहां कर सकते हैं? यदि किसी व्यक्ति को बार बार यूटीआई हो जाता है, और यूटीआई का मतलब कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में जबकि उसके मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो उसे जलन पड़ती है, सामान्य सी बात है, सबको पता है। अब यदि जलन के साथ साथ उसे पेशाब में बदबू आ रही है तो फिर एसिडम नाइट्रिकम का यूज हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वहां पे जलन भी होगी, वहां पे स्मेल भी होगी, तो वो यूटीआई को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि लैट्रिन करके आने के बाद बहुत लंबे समय तक उनके एनस यानी कि गुदा के आसपास अंदर रेक्टम में बहुत ही ज्यादा जलन होती है, बहुत ही ज्यादा तीव्र वेदना उनको होती रहती है, और उनसे उठते बैठते काम करते बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे फिशर्स बन गए होते हैं, यानी कि गुदा मार्ग के आसपास बहुत सारे घाव बन गए होते हैं और उन घाव में बहुत ज्यादा जलन, तीव्र वेदना, बहुत ज्यादा दर्द ये उस पेशेंट को हो रहा होता है। तब एक कॉम्बिनेशन हमें हमेशा याद रखना चाहिए दो दवाओं का। सबसे पहले तो हमें एसिडम नाइट्रिकम ही लेके आना है, और दूसरा हमें प्यूनिया ऑफिसिनेलिस लेके आना है। प्यूनिया ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर और एसिडम नाइट्रिकम की 200 पोटेंसी हमें लेके आना चाहिए। 200 पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम पेशेंट को देना शुरू करें, और प्यूनिया ऑफिसिनेलिस के मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार उसे देना शुरू करें। आप देखेंगे कि ना केवल उसका फिशर ठीक होने लगेगा, यानी कि लैट्रिन के रास्ते के पास में जो उसका घाव है वो ठीक होने लगेगा, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जलन पूरी तरह खत्म हो जाएगी, उसका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा, और
यदि उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से मैच करती है ये दवा, तो उसे कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये एसिडम नाइट्रिकम का बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। मेंटली एक सिम्टम बड़ा इस पेशेंट में देखने को मिलता है, और वो ये होता है कि ये जो पेशेंट होता है वो अपने जीवन में कभी किसी को माफ नहीं करता है। यदि उसके साथ किसी व्यक्ति ने मान लीजिए गलती से भी कोई गलत काम उसके साथ हो गया, किसी ने उसे गलती से चोट पहुंचा दी मानसिक या शारीरिक, तो वो व्यक्ति जो एसिडम नाइट्रिकम का पेशेंट होगा वो जीवन भर इस बात को भूलेगा नहीं। भले ही वो उस व्यक्ति से हंस के बात करेगा, लेकिन उसे दिल से कभी माफ नहीं करता है। ये एसिडम नाइट्रिकम का कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम होता है, जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपके घर में है, परिवार में है, और उसके साथ छोटी सी भी कोई घटना हो जाए और वो उस व्यक्ति को माफ ना करे, तो ये एसिडम नाइट्रिकम का पेशेंट है। इसके अलावा इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम होता है, और वो ये होता है कि इस व्यक्ति को चिंता करने की बड़ी आदत होती है। हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है, अपना स्वास्थ्य हो, घर में किसी का, परिवार जन का स्वास्थ्य हो, पड़ोसी का स्वास्थ्य हो, किसी का भी हो, अननेसेसरी चिंता इसको लगी रहेगी। इसके अलावा इसे भविष्य की चिंता लगी रहेगी, फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, इस तरह की अननेसेसरी चिंताएं उसके मन में लगी रहती हैं। और सबसे ज्यादा जो चिंता उसके मन में होती है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर होती है, और ये चिंता उसे कब डेवलप होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ये तब डेवलप होती है जब वो किसी व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुन लेता है या मृत्यु के बारे में सुन लेता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कोई बीमारी तब उत्पन्न होती है जबकि उस व्यक्ति के परिचय में किसी व्यक्ति को या तो कोई बीमारी हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे लोग सिम्टम बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब से उस खबर के बारे में सुना है तब से ये बीमारी हमें आ गई है, और अब तो हमें इसकी इतनी चिंता होने लगी कि कहीं हम मर ना जाएं। किसी व्यक्ति के कैंसर के बारे में सुन लिया तो इसे डर लगने लगेगा कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। तो एसिडम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसे हमेशा किसी ना किसी तरह का डर, किसी ना किसी तरह की चिंता लगी ही रहती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। तो ओवरऑल यदि हम एसिडम नाइट्रिकम की ड्रग पिक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखने में आता है कि इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा जलन, दर्द और तीव्र वेदना की शिकायत होती है, फिशर्स की शिकायत होती है, कहीं कोई घाव पड़ गया है तो बहुत ज्यादा उसे तकलीफ हो रही होती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके साथ में रोगी दुबला पतला और नर्वस किस्म का होता है, मन से किसी को माफ नहीं करता है, प्यास इसे बिल्कुल नहीं लगती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पानी पीते हैं दिन भर में, और यही उनकी कब्ज का कारण है और यही उनको फिशर होने का कारण है। तो ये जो व्यक्ति है एसिडम नाइट्रिकम का, इसे भी बहुत कम पानी पीने की इच्छा होती है, खास तौर से बुखार जब आता है तब तो ये बिल्कुल ही पानी नहीं पीता है। तो ये जो मेडिसिन है एसिडम नाइट्रिकम, हम उस हर बीमारी में यूज कर सकते हैं जिसमें कि पेशेंट को सुई चुभने जैसा दर्द है, जलन है, तकलीफ है, लेट्रिन करने के बाद जलन है, फिशर के केस हैं, बवासीर का केस है, हेमोरॉइड्स का केस है। इन सारी बीमारियों में हम एसिडम नाइट्रिकम का यूज कर सकते हैं। और मेंटल सिम्टम भी यदि कोई है जिससे कि वो किसी व्यक्ति को माफ नहीं करता है तो भी हम उनको, बीमारी कोई सी भी हो, यदि ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है तो भी हम एसिडम नाइट्रिकम का यूज कर सकते हैं। सामान्यतः इसकी 30 या 200 पोटेंसी ही यूज की जाती है। 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार देने से पुरानी और नई सभी तरह की बीमारियों में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है फिशर के केस वाला, उस कॉम्बिनेशन को आप यूज करें। ये बहुत ही ज्यादा क्लिनिकली यूज किया हुआ कॉम्बिनेशन है जो